नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और MQ-9 रिपर ड्रोन के गठजोड़ के बारे में, जो कि भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत को बढ़ाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत से लोग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी कम रखते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो P-8 एयरक्राफ्ट है, जिसे कि हम P-8 नेपच्यून एयरक्राफ्ट कहते हैं, ये एक मल्टी मिशन पेट्रोल एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। बोइंग इसे तैयार करती है और ये भारत की समुद्री सुरक्षा निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये कोई सामान्य एयरक्राफ्ट नहीं है। इस एयरक्राफ्ट में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, मैरीटाइम पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस जैसे मिशंस में इसका इस्तेमाल होता है। इस P-8 विमान में अगर हथियारों की बात करें तो इस P-8 विमान में हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल, MK-54 टॉर्पीडो और रॉकेट सिस्टम्स लगे हैं। P-8 नेपच्यून विमान की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1200 नॉटिकल माइल्स तक पेट्रोलिंग कर सकता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना 12 P-8 विमानों को ऑपरेट करती है और निकट भविष्य में 10 और ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। दोस्तों, आखिरकार आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि एक मैरीटाइम पेट्रोल और सर्विलांस एयरक्राफ्ट की क्या जरूरत है, जिसे कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारत के आकार को देखते हुए जितना समुद्री हिस्सा हम कवर करते हैं उसमें पूरा हिंद महासागर आता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए इसी तरीके के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोलिंग और सर्विलांस एयरक्राफ्ट की जरूरत ज्यादा होती है। हिंद महासागर में केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि यहाँ पर मल्टीनेशनल, ट्राई-नेशनल, मल्टीपल टारगेटिंग सिस्टम जैसी कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। और यही वजह है कि इसे हम सिर्फ अपनी समुद्री सीमा पर ही नहीं रखते, बल्कि इसे भारत के सभी समुद्री राज्यों वाली सीमा पर भी तैनात करना होगा। और यह काम सिर्फ और सिर्फ इस लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से ही किया जा सकता है। दोस्तों, P-8I एयरक्राफ्ट को ISR एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ये एक साथ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस कर सकता है। साथ ही ये 4 से 6 घंटे की नियमित उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से ये एक बड़े समुद्री क्षेत्र को कवर कर सकता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट के एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सरफेस वॉरफेयर की, तो ये एयरक्राफ्ट अपने साथ सोनो वॉइस को लेकर चलता है, जिससे कि ये एक खास पैटर्न में पनडुब्बियों को पहचान सकता है। साथ ही साथ इसका मैग्नेटिक एनोमिनल डिटेक्टर पानी के अंदर छिपी हुई पनडुब्बियों को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट समुद्र में डंकिन सोनार को भी गिराकर डेटा को इकट्ठा करता है, जिस वजह से ये समुद्र के एक बड़े हिस्से में पनडुब्बी को खोज लेता है। इस विमान में लगे हथियार जैसे कि हार्पून मिसाइल, MK-54 टॉर्पीडो और रॉकेट सिस्टम, इनका इस्तेमाल करते हुए ये अपने दुश्मन पर हमला बोल सकता है। खास बात यह है कि ये अपने टारगेट को लंबी दूरी से खत्म कर सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने पहले कभी इस तरीके के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया हो, बल्कि इससे पहले भारत के पास Tu-142, IL-38 जैसे इसी तरीके की भूमिका निभाने वाले विमान थे, जिन्हें रिटायर कर दिया गया। और आने वाले समय में भारतीय नौसेना के पास भी 20 P-8I विमान होंगे। भारतीय नौसेना के पास एक बड़ा क्षेत्र है, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बड़ा है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये पूछेंगे कि इस तरीके की भूमिका तो हमारी वायुसेना भी निभा सकती है। लेकिन दोस्तों, हम अगर भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन से P-8 विमान की तुलना करें तो ऐसे में P-8 विमान का जो इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस है वो इंडियन एयरफोर्स से बिल्कुल अलग है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समुद्र में जहाज हो या फिर पनडुब्बी लंबे वक्त तक बनी रहती हैं। ऐसे में इनका आइडेंटिफिकेशन और इनिशियल पिकअप के लिए ज्यादा एडवांस सेंसर्स की जरूरत होती है और साथ ही एक बड़ा इंड्योरेंस टाइम भी चाहिए होता है, जिससे कि लंबे वक्त तक ये विमान समुद्र में निगरानी कर सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला भी कर सके। P-8 नेपच्यून एयरक्राफ्ट की टेल में यानी कि पूंछ में एक रडार लगा है, जो कि पूरा 360 डिग्री का कवरेज देता है। P-8 में अलग अलग तरीके के सेंसर्स, डेटा लिंक, मैग्नेटिक एनोमिनल डिटेक्टर और साथ ही कई हथियार लगे हैं। P-8I की जो बॉडी है वो बोइंग 737 पर आधारित है। अब बात करते हैं MQ-9 रिपर ड्रोन की। दोस्तों, एक बात और है कि इन विमानों की भी अपनी एक क्षमता होती है। लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो मलक्का स्टेट है, जो कि भारतीय समुद्री सीमा से दूर है, ऐसे में दोस्तों यहां पर भारतीय नौसेना ने पेट्रोलिंग के लिए अमेरिका से लीज पर 2 MQ-9 रिपर ड्रोन्स लिए हैं। इनको हेल UAV कहा जाता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं और इनकी स्पीड कम होने की वजह से इनकी इस क्षेत्र में पैनी नजर होती है, जिस कारण ये लंबे वक्त तक अपने मिशन में बने रहते हैं। अगर हम गठजोड़ की बात करते हैं तो ये जो MQ-9 रिपर है, जिसे हम हेल UAV कहते हैं, ये अपने डेटा को P-8 नेपच्यून के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे कि P-8 के पास बिना लंबी उड़ान भरे एक बड़ा और विस्तृत डेटा मिल जाता है और इसी कारण भारतीय नौसेना इंडियन ओशन को कवर करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो P-8I और MQ-9 रिपर ड्रोन, इन दोनों का गठजोड़
भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में काफी मजबूती देता है। और ये नहीं दोस्तों, यहां से भारतीय नौसेना साउथ चाइना सी पर भी नजर रख सकती है। तो आपने जाना दोस्तों P8I मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की भूमिका और MQ-9 का गठजोड़। तो चीजें बहुत साफ हैं। यहां पर आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना को क्यों इस तरीके के विमानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि लगातार चुनौतियां हिंद महासागर में बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना का यहां पर मजबूत होना बेहद जरूरी हो जाता है, जो कि धीरे धीरे हो भी रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।